यह एक संयुक्त परिवार था जहां हर किसी का अपना काम और जिम्मेदारी थी। परिवार में सबसे छोटे बेटे का नाम रोहित था और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी सुमन से हुई थी। सुमन एक छोटे से कस्बे से थी, लेकिन उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वह शहर के तौर तरीकों से वाकिफ थी। उसे उम्मीद थी कि उसका ससुराल भी आधुनिक सोच वाला होगा, लेकिन जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह संयुक्त परिवार बहुत पारंपरिक और रूढ़िवादी है। ससुराल में सुमन की पहली चुनौती। शादी के बाद जब सुमन पहली बार ससुराल पहुंची, तो उसे परिवार की परंपराओं और नियमों का पालन करना पड़ा। उसे समझाया गया कि इस परिवार में बहुओं का पहला काम घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और रसोई का काम संभालना है। सुमन के लिए यह सब कुछ नया और कठिन था, क्योंकि उसने अपनी माँ को हमेशा कामकाजी महिलाओं के रूप में देखा था और वह खुद भी अपने करियर के बारे में सोचती थी। सुमन ने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और कठिन होते गए। सास सुशीला देवी बहुत सख्त थीं और उन्होंने सुमन को हर काम में गलतियां निकाल कर ताने देने की आदत बना ली थी। हर दिन सुबह से शाम तक सुमन को घर के कामों में लगा दिया जाता था। घर की सफाई, रसोई का काम और परिवार के हर सदस्य के लिए चाय नाश्ता तैयार करना सुमन की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सुमन की मनोदशा। सुमन ने खुद को एक बंदी की तरह महसूस करना शुरू कर दिया। वह अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में सोचती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसे उन सब चीजों को भूलना पड़ा। सुमन को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसने अपने पति रोहित से बात करने की कोशिश की। रोहित ने कहा, देखो सुमन, यह हमारे परिवार की परंपरा है। तुम्हें इसमें सामंजस्य बिठाना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर सुमन का दिल टूट गया। वह अपने पति से समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी जगह पर है जहां उसके विचारों और भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे सुमन की हिम्मत टूटने लगी और उसने खुद को एक असहाय स्थिति में पाया। परिवार का दबाव और संघर्ष। सुमन की स्थिति और भी कठिन तब हो गई जब परिवार के अन्य सदस्य भी उसके खिलाफ होने लगे। उसे घर की हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दोषी ठहराया जाने लगा। अगर रसोई में खाना थोड़ा भी बिगड़ जाता, तो सब सुमन को ही दोष देते। यहाँ तक कि घर के बच्चों के शरारती व्यवहार के लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। एक दिन परिवार के सभी सदस्य बैठक में बैठे थे। सुमन चाय लेकर आई, लेकिन गलती से चाय की ट्रे उसके हाथ से छूट गई और कप टूटकर जमीन पर बिखर गए। सुशीला देवी गुस्से में आ गईं और सुमन पर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। हमें नहीं पता था कि हमारे घर में ऐसी निकम्मी बहू आएगी। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए माफी मांगी और सारे बर्तन साफ करने लगी। उस दिन सुमन ने फैसला किया कि वह अब और नहीं सह सकती। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा, वरना वह इस माहौल में घुट-घुट कर जीती रहेगी। सुमन का साहसिक निर्णय। उस रात जब सब सोने चले गए, सुमन ने रोहित से कहा, मैं इस तरह और नहीं जी सकती, रोहित। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं और सपने हैं। मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ कि हर समय बस हुक्म की तामील करती रहूं। रोहित ने सुमन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन हमें इस परिवार के नियमों का पालन करना होगा। हम इस घर के छोटे सदस्य हैं और हमें सबकी बात माननी होगी। सुमन ने रोहित की बातों को सुना, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। उसने सोचा कि अगर उसे इस परिवार का हिस्सा बनकर रहना है,
तो उसे अपने तरीके से रहना होगा और अपनी पहचान बनानी होगी। सुमन की नई शुरुआत। अगले दिन से सुमन ने अपना रवैया बदल लिया। उसने घर के सभी कामों को पूरी निपुणता और धैर्य के साथ करना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी खुद की पढ़ाई और करियर के लिए भी समय निकालना शुरू कर दिया। उसने घर में एक छोटी सी जगह पर अपनी किताबें रखीं और जब भी उसे समय मिलता वह पढ़ाई करने लगती। सुमन ने घर के अन्य सदस्यों के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। उसने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे बच्चे भी सुमन को पसंद करने लगे और उसे अपनी समस्याएं बताने लगे। सुमन ने अपने व्यवहार से घर के अन्य सदस्यों का भी दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन सुमन ने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा, मैं जानती हूँ कि मैं इस घर की नई सदस्य हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। मैं एक कामकाजी महिला बनना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अगर आप सबका समर्थन मिलेगा तो मैं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती हूँ। परिवार का समर्थन। सुमन की यह बात सुनकर सब चौंक गए। सुशीला देवी, जो हमेशा सुमन की आलोचना करती थी, उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकोगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखना, घर की जिम्मेदारियां सबसे पहले आती हैं। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी सुमन के पक्ष में आ गए। रोहित ने भी सुमन का समर्थन किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमन, तुम जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सुमन की मेहनत और सफलता। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पाली। उसने घर के कामों और अपनी नौकरी के बीच संतुलन बनाना सीखा। उसने न केवल घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, बल्कि अपने करियर में भी सफलता हासिल की। सुमन के इस संतुलित जीवन ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित किया। वे अब सुमन को एक जिम्मेदार और मेहनती महिला के रूप में देखते थे। सुमन ने यह साबित कर दिया कि एक महिला होने के नाते वह घर और बाहर दोनों जगह सफलतापूर्वक काम कर सकती है। कहानी का अंत और संदेश। समय बीतता गया और सुमन ने अपने संघर्ष और मेहनत से अपने परिवार के दिल में जगह बना ली। अब उसे कोई भी फंसी हुई बहू के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में मान्यता देता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है। सुमन की तरह अगर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करें और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें, तो हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहकर भी अगर हम अपनी पहचान बना सकें, तो यह हमारे साहस और दृढ़ संकल्प की निशानी होती है।